हम क्लास 12 के एल्कोहल, फिनॉल और ईथर चैप्टर में एल्कोहलों और फिनॉलों की अम्लता के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अम्ल ऐसे सब्सटेंसेस होती है जो कि आसानी से H आयन को डोनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एल्कोहल और फिनॉल स्वभाव में अम्लीय होते हैं क्योंकि ये सक्रिय धातुओं जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, एल्युमिनियम है, बेस है, इन सबसे क्रिया करके लवण बना लेते हैं और लवण बनने के कारण ही ये दोनों अम्लीय होते हैं। जैसे देखिएगा हमने यहाँ पर एक लिखा एल्कोहल, एल्कोहल की रिएक्शन कराई है हमने सोडियम से। तो सोडियम यहाँ पर एक मेटल है और मेटल की ये क्वालिटी होती है कि वो आसानी से H को डिस्प्लेस कर सकती है, लेकिन वही H डिस्प्लेस हो सकती है जो कि F से, O से, N से और ट्रिपली बॉन्डेड C से जुड़ी होती है। तो यहाँ पर जो H O से जुड़ी हुई है उसको सोडियम डिस्प्लेस करेगा और डिस्प्लेस करने के बाद बनाएगा RON। अब एक H हटा है एल्कोहल से, इसलिए इसकी वैलेंसी 1 हो गई और सोडियम की वैलेंसी ऑलरेडी 1। तो यहाँ पर बन गया RONA, साथ में कौन सी गैस लिबरेट हो गई? हाइड्रोजन। अब हमने इसको बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लिख सकते हैं, यहाँ 2 लिख सकते हैं और यहाँ 2 लिख सकते हैं और यहाँ से हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस। इसी प्रकार से सपोज कीजिएगा मैंने लिखा एल्कोहल और एल्कोहल पर मैंने रिएक्शन करा दी पोटेशियम की, तो क्या बन जाना चाहिए हमारा? या एक एग्जाम्पल ले लेते हैं C2H5OH और इस पर रिएक्शन कराई हमने पोटेशियम की। तो अगेन पोटेशियम एक मेटल है, एक्टिव मेटल होने के कारण H को डिस्प्लेस करेगी और बना देगी C2H5O। साथ में क्या बनेगा हमारा यहाँ पर K, साथ में कौन सी गैस डिस्प्लेस हो गई? हाइड्रोजन। अब इसका नाम कैसे रखेंगे बच्चों? तो सबसे पहले हम मेटल का नाम बोलेंगे। यहाँ पर पॉजिटिव होता है मेटल पर, तो इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम। 2 कार्बन को बोलते हैं एथ और O को बोलते हैं ऑक्साइड। तो पोटेशियम एथॉक्साइड, इसी प्रकार से अगर हम इसका नाम रखेंगे तो हो जाएगा सोडियम एल्क ऑक्साइड। अगर हम इसकी रिएक्शन मान लीजिए हमने लिखा टी ब्यूटिल एल्कोहल, तो टी ब्यूटिल एल्कोहल का फॉर्मूला लिखने के लिए सबसे पहले हमको टर्शरी कार्बन बनाना है। एक ऐसा कार्बन जिससे 3 तरफ कार्बन ज्वाइंट होना चाहिए और उस पर कौन सा ग्रुप लगा देना है? OH। अब हमें देखना है टर्शरी कार्बन बना हुआ है, उससे OH लगा हुआ है, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 और 1 4। वैलेंसी को हमें H से पूरी कर लेना है। अब हमारा ये हो गया टी ब्यूटिल एल्कोहल और इस पर रिएक्शन करा रहे हैं हम एल्यूमिनियम। अगेन बच्चों एल्यूमिनियम एक्टिव मेटल है, H को डिस्प्लेस करेगी और क्या बन जाएगा हमारा? CS3 C CS3 CS3O। अब जो H डिस्प्लेस हुई है उसकी जगह पर कौन आ जाएगा? एल्यूमिनियम। लेकिन एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है और उसकी वैलेंसी 3 होती है, इसलिए यहाँ पर एल्यूमिनियम की वैलेंसी हम यहाँ पर लगाती है 3। साथ में कौन सी गैस डिस्प्लेस होगी? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हमने लिखा। अब हमें इसको बैलेंस करना है तो एटलीस्ट हमको कम से कम 3 मॉलिक्यूल्स चाहिए एल्कोहल के, तो यहाँ पर हमने 3 लिख दिया। बैलेंस करने के लिए हमने देखा तो हाइड्रोजन कितने हट रहे हैं? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, डिवाइड बाई कर दिया हमने। ठीक इसी प्रकार अगर हम फिनॉल की बात करें तो फिनॉल भी यहाँ पर कहीं पर भी OH लग जाए तो फिनॉल होता है बच्चों। और फिनॉल पर अगर हमने मान लीजिए NaOH का एक्शन कराया तो क्या होगा? फिनॉल में सोडियम मेटल है, H को डिस्प्लेस करेगी और क्या बना देगी? बेंजीन की रिंग और रिंग पर क्या लग जाएगा? ON। साथ में यहाँ से OH निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा और यहाँ पर बन जाएगा H2। नाम कैसे रखेंगे बच्चों? तो सबसे पहले मेटल का नाम बोलना है हमको सोडियम। ये बेंजीन है, बेंजीन का एक नाम और होता है फीन और फीन के बाद O के लिए हम लगातार क्या बोल रहे हैं? ऑक्साइड। तो नाम बन गया सोडियम फिनॉक्साइड। तो इन सब रिएक्शन से ये प्रूव हो रहा है कि जो एल्कोहल और फिनॉल होते हैं वो स्वभाव में अम्लीय होते हैं।
इसके बाद हम बात करते हैं कि भाई हमने सीखा कि एल्कोहल और फिनॉल अम्लीय है। तो अब हम कंपेयर करना चाह रहे हैं कि एल्कोहल, एक प्राइमरी एल्कोहल होते हैं बच्चों, एक हमारे सेकेंडरी एल्कोहल होते हैं, और एक हमारे बच्चों टर्शरी एल्कोहल होते हैं। अब तीनों ही स्वभाव में हमें अम्लीय दिख रहे हैं, क्योंकि अभी हमने कहा कि एक्टिव मेटल्स जो भी है इस एक्टिव H को यहाँ से डिस्प्लेस कर सकते हैं। अब हम कंपेयर करना चाह रहे हैं कि इन तीनों में सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन होगा और सबसे कम अम्लीय कौन होगा, यानी कि एल्कोहलों की अम्लता का लेवल, एसिडिटी। अब भाई हम समझते हैं इस बात को कि एल्कोहल अम्ल इसलिए है क्योंकि आसानी से H दे रहे हैं, लेकिन जैसे ही एल्कोहल से इससे हमारा H निकलेगा तो हमारे पास बचेगा RCH2O। यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पर OH है, ऑक्सीजन पर अभी 2 लोन पेयर है, और जब ये एसिड की तरह बिहेव करेगा तो ये लोन पेयर इसकी तरफ प्रोवाइड हो जाएगा, और तब ऑक्सीजन पर हमारे इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 6 और इस पर कैसे डेवलप हो जाएगा नेगेटिव। सेम कंडीशन की बात करें तो यहाँ पर RCHO बनेगा, इस पर भी हमारे 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, इस पर भी क्या डेवलप हो चुका होगा नेगेटिव। और यहाँ पर हम बात करें तो टर्शरी अल्कोहल में 3 एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, CO 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन लगाए, और साथ में क्या बन गया हमारा H। यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं H। अब हम देख पा रहे हैं कि तीनों ने ही H देने की टेंडेंसी रखी है, लेकिन ऐसा करने के बाद जो ऑक्सीजन है उस पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अधिक है, और उस इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाने के लिए इसमें केवल एक प्लस आई ग्रुप है। इसकी बात करें तो इसमें हमारे 2 प्लस आई ग्रुप लग गए हैं, और जबकि क्या है 50 एल्कोहल में हमारे 3 प्लस आई ग्रुप लगे। तो इसका मतलब प्लस आई ग्रुप ऐसे ग्रुप होते हैं बच्चों जो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करते हैं। तो जैसे ही टर्शरी अल्कोहल में 3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेंगे कार्बन पर, तो वो कार्बन इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट कर देगा किसकी तरफ, ऑक्सीजन, जिसके कारण टर्शरी अल्कोहल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी O एटम पर बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और जिसके कारण ये स्पीशीज कैसे हो जाएगी, अनस्टेबल। अनस्टेबल का मतलब H आयन देने की टेंडेंसी इसकी कम होनी चाहिए। एज कम्पेयर इसके बारे में बात करते हैं तो ये इसकी तुलना में तो कैसी हो रही है हमारी, लेस स्टेबल, लेकिन यहाँ पर कितने 2 प्लस आई ग्रुप लगे हुए हैं, लिहाजा ये भी क्या है हमारी अनस्टेबल। अनस्टेबल यहाँ पर हम कहेंगे मोर अनस्टेबल, यहाँ पर बोलेंगे लेस अनस्टेबल। जबकि इस वाले अल्कोहल की अगर हम बात करें तो केवल 1 प्लस आई ग्रुप है, जिसके कारण जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है, तो यहाँ पर लीस्ट अनस्टेबल, यानी कि ये स्पीशीज हमारी सबसे कम स्टेबल है, सॉरी सबसे ज़्यादा स्टेबल है, और ये हमारी सबसे कम स्टेबल है। इसलिए ये हमारा सबसे ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए और ये हमारा सबसे। इसको हम बच्चों ऐसे भी कह सकते हैं कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहलों की अम्लता के क्रम में सबसे ज़्यादा अम्लीय एसिडिक प्राइमरी होती है, उससे कम सेकेंडरी होती है, सबसे कम टर्शरी। इसका कारण ये है कि टर्शरी एल्कोहल में 3 प्लस आई ग्रुप लगे होते हैं जो O एटम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देती है, जिसके कारण ये स्पीशीज अनस्टेबल हो जाती है। अब सपोज कीजिएगा यहाँ पर एक H पॉजिटिव है, तो H पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव निगेटिव पर अटैक करेगा, निगेटिव जहाँ पर सबसे ज़्यादा होगा वहाँ पर अटैक करेगा, लिहाजा सबसे तेज़ी से कहाँ पर अटैक करेगा, टर्शरी। तो जो एल्कोहल टर्शरी होती हैं वो H आयन को डोनेट नहीं करते हैं, क्योंकि H आयन जैसे ही डोनेट होता है वो दोबारा से एल्कोहल से रिएक्ट कर जाता। तो इस तरीके से हमने सीखा कि एल्कोहलों की एसिडिटी का जो सीक्वेंस बना है वो इस तरीके से बना है, और इसको बोलेंगे हम डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिड।
थैंक्स बच्चों, पढ़िएगा ध्यान से।